नमस्कार साथियों, शौर्य प्रताप न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। पूरे देश में दीपोत्सव, दीपावली की धूम है। दीपावली का त्यौहार आने वाला है और भारतवर्ष में दीपावली एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री राम लंका विजय करके अयोध्या वापस आए थे और पूरे देश में दीपोत्सव मनाया जा रहा है, दीपावली मनाई जा रही है। इसी कड़ी में आज डीएवी नंबर 1 विद्यालय में दीपावली उत्सव मनाया गया, जिसमें पुरातन छात्र जो विद्यालय में पूर्व में पढ़ चुके हैं और सभी विद्यार्थी इसमें शामिल हुए। इस कार्यक्रम का आगाज़ जो यहाँ के पूर्व छात्र और वर्तमान में शिक्षक हैं सतीश शर्मा जी ने किया। उनका सहयोग महादेव भारती जी और राजेंद्र वर्मा जी ने किया। इसके अंदर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व प्रधानाचार्य सागर जी पधारे और तमाम जो विद्यार्थी रहे इस कॉलेज स्कूल के, वो सब इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम में कौन कौन विद्यार्थी शामिल हुए और किसके क्या क्या विचार हैं। सभी ने अपनी स्मृति आज शेयर करी कि उस दौरान कि वो कैसे विद्यालय में पढ़ते थे और विशेष रूप से 1975 का उन्होंने वर्णन किया, जब देश में इमरजेंसी लगी थी तो विद्यालय बंद हो गया था। आइए देखिए शौर्य प्रताप न्यूज़ और मैं हूँ आपका मित्र एनपी सिंह राठौड़। समय समय पर हमें भी मालूम होना चाहिए कि इस विद्यालय के जो बच्चे हैं वो देश के चारों तरफ देश की सेवा कर रहे हैं, तो इससे बड़ी हमारी खुशी और क्या होगी। ये तो बहुत बड़ा उपहार है हमारे लिए और आज हमारे सम्मुख हैं सारे के सारे विद्यालय एवं विद्यालय के चारों तरफ दुनिया में तरक्की करते रहें और ऐसा हम चाहते भी हैं। जो भी स्कूल के लिए यदि कोई आवश्यकता है, यदि ज़रूरत है या कोई ऐसी दिक्कत आती है तो हमेशा वो तैयार रहे हमारे लिए, क्योंकि स्कूल आप सबका है, ये हमारा नहीं है। ये विद्यालय सबका है और विद्यालय सबके सहयोग से चलता है। कोई भी संस्था अकेले नहीं चल सकती जब तक
सरदार पटेल जी हमारे बीच में है और हम सबको जिन्होंने अधिकांश लोग पढ़े, श्रीमान जगदीश सागर जी हमारे विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमान रमेश शर्मा जी, हिंदू मंच दिल्ली प्रांत के कार्यकर्ता श्रीमान महेश रजौरा जी, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य हमारे डॉक्टर दीपक जी। भारत में कब रहते हैं, भारत से ज़्यादा महंगा स्कूल में आना है तो 25% डिस्काउंट देना पड़ेगा स्टूडेंट्स को, मान गए कहते हैं यहाँ हमारे स्कूल के मैनेजर साहब और साथ में हमारे ही बैच के, हमारे से 1 साल बाद 1986 बैच के श्रीमान सुरेश पाल गिरी जी अब थाईलैंड में मैथ के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो विदेश में जाते तो हिंदू स्वयंसेवक संघ हो जाता है, उसके थाईलैंड देश के सेवा प्रमुख हैं। और मेरे सभी साथी छात्रगण, मैं भी क्योंकि यहाँ का स्टूडेंट हूँ, गलती से पढ़ा रहा हूँ, मैं तो वो तो स्टूडेंट ही ना यहाँ का पुराना, तो मेरे को बार बार कई बंधु हमारे आते हैं, मैं कहता हूँ बैच के अनुसार आप आए। आज 88 बैच के लोग आ रहे हैं, 15-20 जने दोस्त आ रहे हैं, यहाँ पर आए, अपने विद्यालय को देखें। आप लोगों को अपने मन की गहराई से, अपने दिल की गहराई से सबको आशीर्वाद देता हूँ। इस शिक्षा जगत ने हमारे स्कूल का अपना नाम दिया, सबको बहुत बधाई की बात है। 1980 के अंदर विद्यालय में था, 8वीं पास आउट हुआ मैं यहाँ से, उसके बाद मैं सुल्तानपुरी चला गया। और आज जो कार्यक्रम ये किया है दिवाली मंगल मिलन का, बहुत ही श्रेष्ठ कार्यक्रम है। इसके माध्यम से पुराने लोगों से आज मिलना हुआ और बहुत अच्छा लगा, पुराने साथी आज मिले। और इस प्रकार के कार्यक्रम विद्यालय परिवार में होते रहें, यही हम आशा करते हैं। और सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई ऐसी घटना जो आज याद आई हो दोबारा? जब मैं पढ़ा करता था तो विद्यालय के अंदर मैं हारमोनियम बजाता था प्रार्थना के अंदर। तो जिस ग्राउंड में खड़े होकर मैं प्रार्थना में आज हारमोनियम बजाया करता था, उस ग्राउंड को देख के बहुत पुरानी स्मृतियाँ ध्यान में आ गई कि यहीं खड़े होते थे, यहीं प्रार्थना करते थे, यहीं सर की डांट खाया करते थे कि इसको ऐसे बजाना है, इसको ऐसे नहीं बजाना है। तो पुरानी स्मृति फिर दोबारा से ध्यान में आ गई, तो बहुत अच्छा लगा ये विद्यालय परिवार में आकर के। रमेश शर्मा 1975 इमरजेंसी के कार्यकाल में हायर सेकेंडरी का विद्यार्थी। ये जो विद्यालय है मुझे आज भी याद है, जब बाल्यकाल से जब इस विद्यालय में हम एडमिशन्स का जब समय आता था तो परिवारजन जो है विद्यालय के बाहर रात्रि को लाइन लगाते थे और लाइन लगाते समय अपने घरों से जो उस समय गेहूं की बोरी होती थी या आटे की बोरी वो लेकर आते थे और पूरी रात भर उस पर बैठते थे। और बैठने के उपरांत जब सवेरे विद्यालय खुलता था तब अपने बालकों का जो एडमिशन कराते थे। इस विद्यालय के जितने भी अध्यापक, मतलब लगभग मुझे उनके आज भी नाम याद हैं। परम पूज्य चमनलाल सरपाल जी हमारे प्रधानाचार्य रहे, उसके बाद पूजनीय ईश्वरदास महाजन जी, उसके उपरांत पूजनीय गंगाचरण जी, इसी श्रृंखला में इंद्रजीत जी वगैरह अनेक जो है प्रधानाचार्य रहे। और कुछ न कुछ जो अपने प्राचार्य रहे, जैसे कि रास बिहारी जी, आरसी गुप्ता जी, खजानचंद जी, माननीय जयदेव जी, इंद्रजीत जी और रामलाल शास्त्री जी, ये अनेक ऐसे, क्या नाम है, खंडेलवाल जी को ले लो या पूज्य महेंद्र नाथ जी। तो मैं जब अपने समय में यहाँ जब हायर सेकेंडरी का विद्यार्थी था तो मैं आपकी बात को ध्यान में आते हुए मुझे याद आ गया कि जिस परिसर में हम खड़े हैं यहाँ ये भव्य जो क्या नाम है हॉल नज़र आ रहा है, इस हॉल के स्थान पर खाली ग्राउंड होता था और एक वॉलीबॉल का नेट लगा होता था। एक तरफ हम विद्यार्थियों की टीम होती थी और एक तरफ हमारे जो है शिक्षकों की टीम होती थी। तो हम लोग जब लंच होता था तो लंच जो 40 मिनट का होता था, उस 40 मिनट में हम लोग लंच ना करके जो है सिर्फ और सिर्फ वॉलीबॉल ही खेलते थे। और उस वॉलीबॉल जो कहना चाहिए शिक्षकों के साथ खेलने का नतीजा यह मिला कि हमारा ये उस समय डीएवी स्कूल नंबर 1 जो अपना जो उस समय ये जोन जो होता था, उस जोन में जो है टीम खेली थी कि जब इमरजेंसी लगी
तो उस समय हम लोग विस्थापित होकर मुर्दघाट विद्यालय गए थे और हमारे विद्यालय के लगभग सभी शिक्षक जो है इमरजेंसी के तहत जो है जेल में डाल दिए गए। कुछ विद्यार्थी भी, जिसमें सबसे कम उम्र के हमारे नरेश शर्मा जी थे, उनको भी जो है मीसा के तहत जेल में डाल दिया गया था। और ये जब उनसे बात होती थी, जब पता लगता था, जो मिलाई करने कोई अपना समाज का परिवारजन जाता था, तो जब वो मिलाई करके आता था तो वो यही कहता था, पजामा बांध देते थे ऊपर से नीचे दोनों तरफ और चूहे छोड़ देते थे। कई अपने विद्यार्थी या अध्यापकों को इतनी दुर्दशा की गई थी कि बर्फ़ की सिल्ली पर उनको लिटा देते थे। तो कहने का भाव ये था कि जो इमरजेंसी कार्यकाल में 1975 में जो विद्यार्थी इमरजेंसी के तहत मीसा में बंद हुए, वो या जो हमारे शिक्षक बंद हुए, उनको जितनी यातनाएं दी गई, वो यातनाएं वो या तो जिन्होंने झेली हैं वो या उनके परिवारजनों ने। तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसी यातनाएं उस समय की जो दुर्दांत सरकार थी, भविष्य में भी इस प्रकार का कोई जो भी सरकार रहे देश में, ऐसा आचरण, ऐसा व्यवहार ना करे। सबसे पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस पुरातत्व छात्र परिषद दीपावली मिलन में आए हुए सभी छात्रों का अभिनंदन करता हूं। मेरा 87 में इस स्कूल से 10th क्लास पास करके मैं चला गया था, लेकिन यादें मेरी बाकी थी और 87 में ही मैंने संघ प्रवेश किया था। सायंकाल से मैं स्वयं का स्वयंसेवक रहा, उसके बाद प्रभात में आया, मुख्य शिक्षक, गण शिक्षक, घटनायक, विभिन्न दायित्वों में रह के मैं आगे बढ़ा और बीजेपी से जब जुड़ा तो आज के टाइम में मैं वर्तमान के अंदर मंडल प्रभारी कृष्णानगर वार्ड का हूँ। 2 बार मंडल तक रह चुका हूँ। स्कूल की कई शरारतें हैं। एक बार मुझे हमारे टीचर थे रामनिवास जी, उन्होंने बड़ा मारा मुझे। मैंने अपने पिताजी से शिकायत की जाके, तो पिताजी बोला अच्छा चल मैं चलता हूँ, देखता हूँ किसने मारा तुझे। मैं भी बड़ा खुश हो गया कि मुझे पिताजी कह रहे तो आज टीचर की खिंचाई होगी। आए तो पिताजी को मैंने भाई ये टीचर है, इन्होंने मुझे मारा। उन्होंने भाई ऐसे ऐसे बात है, भी क्या हुआ? उन्होंने ऐसे बात बोला, आपने इसे कम मारा, इसे और मारो। और मैं तो देख के हैरान लग गया कि हमारे पिताजी के ऐसे संस्कार, और टीचर भी देख के हैरान के बच्चे के फादर तो आए, लेकिन उन्होंने विपरीत दिशा में बात करी। लेकिन आज का जो फ्यूचर है बच्चों का बड़ा खतरनाक हो गया। अगर टीचर उसके भविष्य के लिए कुछ कहता है या मारता है और बच्चा जाके अपने माँ बाप को बोलता है, तो बच्चे जाके माँ बाप को बोला, बच्चे माँ बाप लड़ने के लिए आते थे, तो आपने हमारे बच्चों को मारा। तो टीचर भी आजकल नहीं मारते। यही कारण है कि पढ़ाई में बच्चे भी कमज़ोर हो रहे हैं और विफल हो रहे हैं। मेरा तो सभी अभिभावकों से यह निवेदन है, अगर बच्चे की पिटाई होती है तो उसकी तरफ ध्यान ना दें, क्योंकि वो बच्चे को सुधारने के लिए वो सुधार घर है। विद्यालय क्या होता है? बच्चों का सुधार घर। यदि बच्चे हमारे घर में रह के सुधर जाते, हम विद्यालय क्यों भेजते? विद्यालय सुधर, अगर टीचर मारेगा नहीं तो वो कैसे उसके गलती का एहसास होगा? तो मैं तो बार बार यही चाहूँगा, टीचरों को पिटाई करनी चाहिए आज भी, और पहले की तरह पिटाई करनी है। मुर्गा भी बनाना चाहिए। हमने तो कई बार मुर्गा बने। हमारे एक टीचर हुआ करते ट्रेन जी, तो जब मैं कभी कोई काम नहीं करता था तो याद आ जाती है उनकी बातें, तो मैं उनका पीरियड गोल कर देता था। अब पीरियड गोल कैसे करना? किसी छात्र को छेड़ दिया, उनकी निगाह जाती, उन्होंने खड़ा कर दिया। अब वो क्या करते थे, हाँ भाई किसी ने कैसे क्या बता रहा, नहीं बता रहा था। पीछे वाले पूछा नहीं बताया, तो कहते एक मार इसके पता चला, आवाज़ नहीं आती थी। तो मैं बताऊँ, तो दूसरा मारता था, गाल लाल हो जाता था। टीचर का आवाज़ ना आवाज़ तेरे को, तो वो उनका याद रहता था मुझे। और तरेन जी ने तो बच्चों को फ्री पढ़ाया, वो एक्स्ट्रा क्लास देते थे बच्चों को। उनकी मैं मतलब उनकी कायल हैं उनकी मानता का कि निःशुल्क बच्चों को ट्यूशन देना और हर एक बच्चे के प्रति अपनी वफादारी दिखाना कि बच्चा मेरे हाथ का निकला हुआ छात्र आगे बढ़कर कुछ ना कुछ बने। और आज देखो आपके सामने ही है कि सारे छात्र कहीं ना कहीं किसी पद पे, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई नेतागिरी में, कोई समाज सेवा में, मतलब हर पद पे जुड़ा हुआ है, हर व्यवसाय में मतलब निकल गया, निरंतर बढ़ रहा। और मेरा तो अभी सतीश जी से एक ही निवेदन रहेगा कि अगली बार जब ये कार्यक्रम करें तो परिवार सहित करें, क्योंकि परिवार में भी आवाज़ें उठती हैं। मैं पिछली बार भी आया, तब भी मेरी मिसेज ने बोला, इस बार भी आया कि हम क्यों नहीं जा सकते। मैंने ये हमारे छात्रों को बोला, हम भी तब छात्र हैं भाई, जब हमारे फैमिली में वो आ गए तो वो भी उसी का हिस्सा है। तो मैं सतीश जी से फिर धन्यवाद करूँगा जिन्होंने ये कार्यक्रम के रूपरेखा बनाया, गुलशन जी का भी, कि ऐसे कार्यक्रम हर साल करते रहे, लेकिन परिवार के साथ करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। धन्यवाद। मुख्य उद्देश्य जो पुरातन छात्र डीएवी विद्यालय क्रमांक गांधीनगर की पूरी टीम है, जिसमें श्रीमान महेंद्र जी,
श्रीमान महादेव जी, श्रीमान धर्मेश जी, श्रीमान गुलशन सिक्का जी, श्रीमान राजेंद्र वर्मा जी और पूरा विद्यालय परिवार मिलकर, इसके पीछे उद्देश्य ही ये है कि पुराने छात्र आएँ, अपने पुराने दिनों को याद करें। लेकिन इस बार एक विशेष है कि एक दिया भारत माता के नाम पर। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता हुई, उस सफल कार्यक्रम के बाद अपने देश के वीर सैनिकों को, अपने देश के सीमा पर खड़े हुए नौजवानों को याद कर कर एक दिया भारत माता के नाम जलाया गया। सब पुराने छात्र आपस में मिले, एक दूसरे के साथ जलपान करा। उन सबको और आपको साधुवाद। 89 बैच से यहाँ से पास आउट हूँ। मैं 2 साल इसमें यहाँ पर रहा और उससे पहले मैं डिवीजन नंबर 2 में था। लेकिन जो कुछ मैंने यहाँ सीखा वो जो है उसी को बेस बना के मैं शिक्षण क्षेत्र में आया और वही जो अपनी संस्कृति सभ्यता के विषय में जो मेरे गुरुओं ने, मेरे टीचर्स ने सिखाया, उसी को विस्तार रूप से अब दूसरे देश में समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। एक विश्वविद्यालय है महाचुलालोंकोन, वहाँ मैं थाईलैंड में पढ़ा रहा हूँ और मेरा विषय मैथमेटिक्स है। साथ में जो है मैं, क्योंकि मेरा पीएचडी पाली भाषा में हुआ थाईलैंड से ही, तो पाली भाषा के लिए भी मैं विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में विजिटिंग लेक्चरर हूँ और जो कुछ मैंने यहाँ सीखा वो मेरे बहुत काम आ रहा है। धन्यवाद। कार्यक्रम देखकर ऐसे लगा कि हमारे द्वारा दी गई शिक्षा में सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और सभी क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे विद्यार्थी मिले और जितना इन्होंने उन्नति की है उसे देख कर के ऐसा लगता है कि हमने जो शिक्षा दी उसका पूरा प्रयोग समाज के लिए विकास के कार्यों में हमारे छात्र कर रहे हैं। हमें बड़ा आनंद आया इस कार्यक्रम में और दिवाली के ये मंगल मिलन पर ये बहुत अच्छा हुआ। और यहाँ पर हमारे कुछ विद्यार्थियों ने स्वतः ही कहा है कि हम पटाखे नहीं चलाएंगे और हम पॉल्यूशन नहीं करेंगे और हम जो मापदंड और मानदंड है पटाखों का उसी के आधार पर दिवाली मनाएंगे। दिवाली एक पवित्र त्यौहार है, हमारे समाज के अंदर एक चेतना और जागृति ये त्यौहार करता है। हमें बहुत ही गर्व है कि हमारे छात्रों की विचार भी इस प्रकार है जो समाज के अंदर बहुत ही उत्कृष्ट है। अच्छा लगा कि हमारे पुराने छात्र जो सन 70 के बैच में भी थे वो भी आज यहाँ आए, ये बहुत अच्छा लगा। 70-80 की संख्या थी और दिवाली जो हमारा मेन मकसद था कि दिवाली मंगल मिलन कराएंगे, वो हमने बहुत अच्छे से किया और सभी को बड़ी हर्ष हुआ। हमारे जेपी सागर जी जो यहाँ के प्रिंसिपल भी थे, जिन्होंने हमें भी पढ़ाया था, वो मुख्य अतिथि के रूप में आए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका कि इतनी दूर से भी अस्वस्थ होने के बाद भी वो हमारे पास आए और हमें अपना आशीर्वाद दिया। फिर वही पुराने दिन हमारे लौट आए थे। सभी स्टूडेंट की लगभग आंखें नम हो गई थी कि इतने पुराने हमें छोड़े हुए 30-32 साल हो गए स्कूल, और आज अगर हमारे प्रधानाचार्य और अध्यापक हमें मिले तो बहुत अच्छा लगा। वाकई ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो प्रधानाचार्य जी थे गंगा शरण शर्मा जी, उनके द्वारा एक बारी किसी बच्चे ने एक दूसरे को मारा था और वो बच्चा मैं ही था जो पिटा था उस समय, और प्रधानाचार्य जी ने उसके खिलाफ उस समय एक्शन लिया था जब मैं 7th क्लास में था। और ये स्कूल देख के, और स्कूल पहले जैसा तो रह नहीं गया, जगह की कमी हो चुकी है, यहाँ पे दिखता है। हमारे टाइम पे स्कूल बहुत बड़ा था, बहुत मतलब लंबा चौड़ा हुआ करता था, लेकिन हम कोशिश करेंगे सब मिलके इसको अपने DV नंबर 1 के लिए कुछ ना कुछ हम लोग कार्य करें।